नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान के चौहान वंश का इतिहास। चौहानों की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न लोगों के द्वारा विभिन्न मत व्यक्त किए गए, जिसमें पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत इनकी चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई गई है, जिसके अंतर्गत कहा गया है कि अग्निकुंड से 2 प और 2 च उत्पन्न हुए थे। अर्थात 2 प मतलब परमार प्रतिहार और 2 च मतलब चौहान और चालुक्य। किराडू के लेख में भी बताया गया है कि वशिष्ठ के द्वारा आबू यज्ञ किया गया था, जिसमें 2 प और 2 च अर्थात 2 प मतलब परमार और प्रतिहार और 2 च यानी चौहान और चालुक्य की उत्पत्ति हुई थी। सिरोही के पंडित गौरी शंकर ओझा ने चौहानों को सूर्यवंशी बताया है, जबकि कर्नल टॉड ने उन्हें विदेशी बताया है। और बिजोलिया शिलालेख, जिसका रचयिता गुणभद्र था, उन्होंने चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया। अब आता है वासुदेव चौहान, जो कि बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहान वंश के संस्थापक थे। वासुदेव ने ही 551 ईस्वी में सांबर झील का निर्माण किया था। दोस्तों, चौहानों का मूल स्थान जांगल प्रदेश था और ये सपाल दक्ष सांबर उनका मूल क्षेत्र था और इनकी प्रारंभिक राजधानी अहिछत्रपुर नागौर थी। अब आते हैं विग्रहराज। 973 ईस्वी में उन्होंने अजमेर में राज शासन किया था। इन्होंने चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को हराया था और इनके बारे में जानकारी 973 ईस्वी में हर्षनाथ अभिलेख से भी प्राप्त होती है। अब आते हैं अजय राज ने 1113 ईस्वी में अजमेर बसाया था और इसको ही उन्होंने राजधानी बना लिया था। और इनके सिक्के मिलते हैं चांदी के, जिसमें श्री अजय देव नाग के लिखा हुआ होता है। उनके रानी सोमलेखा के ने भी उनके शासनकाल में सिक्के चलाए थे। अब आता है अन्नूराज। उन्होंने 1133 से 1153 तक अजमेर में शासन किया था। उन्होंने तुर्क आक्रमणकारियों को हराया था और उन्होंने आना सागर झील का निर्माण किया था और पुष्कर में वराह मंदिर का भी निर्माण किया था। अन्नूराज के द्वारा किया गया था। ये अन्नूराज शिव धर्मावलंबी थे। अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि अजमेर का स्वर्ण काल था, विग्रहराज चतुर। ये चौहान शासन का स्वर्ण युग था। इन्होंने गजनी के शासक अमीर खुसरो साहब को हराया था। दिल्ली के तोमारों को हराकर दिल्ली को अपने राज्य में मिलाया था। इनके समय में सोमदेव ने ललित विग्रहराज नामक नाटक लिखा था और इनके दरबार में ही वो रहते थे। इनको कवि बांधव की उपाधि दी गई थी, क्योंकि उन्होंने हरिकेली नाटक लिखा था। और दोस्तों, ये हरिकेली नाटक संस्कृत पाठशाला में अजमेर में लिखा हुआ था, उत्कीर्ण किया हुआ था, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा तोड़कर कुतुब मीनार बनाई गई थी। उन्होंने बिसलपुर कस्बा और बिसलपुर बांध का निर्माण भी किया था। अब आता है दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय। 1166 ईस्वी में सोमेश्वर व कपूरी देवी के पुत्र थे। ये 11 वर्ष की अल्प आयु में ही ये गद्दी पर बैठे थे और उस समय इनके संरक्षक प्रधानमंत्री कदमदास या कैमास थे और कपूरी देवी बनी थी। इन्हें दल पुंगव अर्थात विश्व विजेता की उपाधि प्रदान की गई थी। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय हुई थी। लेकिन 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था और जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई थी। और इसके अंतर्गत मेवाड़ के समर सिंह, दिल्ली के गवर्नर गोविंद राज ने भी साथ दिया था, लेकिन पृथ्वीराज तृतीय की हार हो गई थी। तब गोविंद राज जो इनके पुत्र थे, इन्होंने रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की थी। अब आते हैं कि इनका उल्लेख हमें पृथ्वीराज तृतीय के बारे में हमें उल्लेख मिलता है चंद्रवर्दाई की पृथ्वीराज रासो के द्वारा, हसम निजामी की ताजुल मासिरी के द्वारा, मीन हाजुल सिराज की तबकाते नासिरी के द्वारा और ज्ञानकृत पृथ्वीराज विजय में हमें पृथ्वीराज तृतीय के बारे में जानकारी मिलती है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए विग्रहराज चतुर्थ और पृथ्वीराज तृतीय। धन्यवाद दोस्तों। आज हम अध्ययन कर चुके हैं चौहान वंश का। राजस्थान के अन्य राजाओं का इतिहास का अध्ययन करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि हमारे वीडियो आप तक जल्दी पहुंचे। धन्यवाद।